उत्तराखंड की रूपकुंड झील, सफेद बर्फ के नीचे दबी काली मौत का रहस्य। कंकालों वाली झील, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, बर्फ की पहाड़ियां, बर्फ की नदियां, जिसका नाम है रूपकुंड झील। इस झील पर बर्फ जमी रहती है। तब तक प्रकृति अपने आंचल में इस रूपकुंड के दर्द को छुपाए रखती है। लेकिन जब इस रूपकुंड के बर्फ पिघलती है तो दिखाई देता है एक बदसूरत सच, क्योंकि यहाँ की झील की बर्फ पिघलते ही सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आने लगते हैं। बड़ा भयावह लगता है यह दृश्य। सैकड़ों की संख्या में इस बर्फीली झील में दफन होने वाले लोग कौन थे? ये कहाँ से आए? क्यों आए थे? किस अपराध में किसने उन्हें मार डाला? मरने वालों का क्या कसूर था? ऐसे ही न जाने कितने ही रहस्यों की परतें यहाँ की बर्फ के नीचे दफन है। कंकालों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध यह डरावनी जगह पत्थर से पत्थर दिल वाले व्यक्ति को रुला देती है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ कभी ऐसा मौत का तांडव हुआ होगा जिसकी कल्पना करते ही दिल दहल उठता है। इस मौत की झील की दर्दनाक कहानी कितनी पुरानी है, किसी को मालूम नहीं। लोग बाग बस एक अनुमान लगाते हैं, जो सच से कितना दूर है किसी को पता नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत समय तक लोगों को इस डरावनी झील के बारे में नहीं पता था। कोई नहीं सोच सकता था कि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों में एक अमानवीय दर्द छिपा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वह कौन व्यक्ति था जिसे रूपकुंड के बर्फीले जल में डूबे हुए मौत के रहस्य के बारे में पता चला। दरअसल यह बात वर्ष 1942 की। एक बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस क्षेत्र में आया। वह अपने सरकारी कार्य के कारण कई दिनों तक यहाँ रहा। उसने कई दिनों तक इस स्थान पर सर्वेक्षण किया। उन दिनों जाड़े की कड़कती ठंड थी, पूरा मौसम बर्फीली हो रहा था। एक दिन धूप खिलने के बाद जब रूपकुंड की बर्फ पिघली तो ब्रिटिश रेंजर ने जो कुछ देखा तो वह बर्फीली ठंड में भी पसीने पसीने हो गया। तेज सर्द के कारण रूपकुंड की झील पर बर्फ जमी हुई थी। सर्द मौसम में यहाँ कई कई दिन सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी निकली तो झील के पानी में सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगे। इस दिल दहलाने वाले दृश्य को देखकर उस फॉरेस्ट रेंजर की चीख निकल पड़ी। उसने उसी समय अपने अधिकारियों को इस बात की खबर दी। यह अविश्वसनीय समाचार सुनकर कई अंग्रेज अफसर रूपकुंड में तैर रहे मानव कंकालों को देखने आए, लेकिन वे भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि रूपकुंड के मानव कंकाल होने के पीछे क्या कारण है। लोग अचंभे में थे कि यह मानव कंकाल किसके हैं और कितने पुराने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मौत की झील में पानी में तैरते हुए मानव कंकाल एक दो नहीं बल्कि 700 से 800 की संख्या में थे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित यह त्रिशूल पहाड़ी समुद्र तल से 5029 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ 3 पहाड़ियाँ इस तरह से बनी हुई है जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल स्थापित हो, इसलिए इन पहाड़ियों को त्रिशूल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र में स्थित झीलें अनेक रहस्यों से भरी हुई हैं। इसका रहस्य यह है कि झील में सैकड़ों की संख्या में मृत स्त्री और पुरुषों की हड्डियां नजर आती हैं, जिन्हें देखकर लोगों द्वारा तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ वर्षों पहले अखबार में यह खबर छपी, इस स्थान पर मिलने वाले कंकाल आदिवासियों के हैं, जो अति ओलावृष्टि होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय उल्लेख नहीं मिलता। पूर्व में कुछ सर्वेक्षकों का कहना था कि यह भारतीय सैनिकों की अस्थियां हैं, जो तिब्बत देश से युद्ध लड़ने के लिए गए थे, लेकिन इस बात में भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन कंकालों में स्त्रियों की भी कंकालें हैं और उस समय सेना में स्त्रियों की भर्ती नहीं की जाती थी। कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि इस झील में सैकड़ों की संख्या में कंकालों का मिलना किसी एक दिन की घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है प्राचीन काल में यहाँ कोई प्रेत आत्मा या नकारात्मक शक्ति रहती हो, जो यहाँ आने वाले को अपना शिकार बना देती थी।
परंतु बात कुछ भी हो लेकिन है दर्दनाक, क्योंकि इतनी संख्या में स्त्री पुरुषों को बर्बरता से मौत की घाट उतारना बड़ा डरावना है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इस रूपकुंड में मिलने वाले कुछ अस्थि पंजर बिल्कुल समूचे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है किसी ने जादू टोने से उनको मौत के घाट उतारा होगा। कुछ लोग यहाँ की झील में कंकालों के होने के कारण आत्माओं की उपस्थिति का आभास करते हैं। एक बार रॉबर्ट ले नाम के व्यक्ति यहाँ पर इस डरावनी हकीकत को देखने सपरिवार आए। ऑफिसर रॉबर्ट ले जब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बात कर रहे थे तो उनकी मैडम झील की तरफ आगे बढ़ गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पकड़कर झील के अंदर खींच रहा है। रॉबर्ट ले की पत्नी तेजी से चिल्लाने लगी। तब दौड़ के लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया, तब जाकर उनकी जान बच सकी। कोलकाता के डॉक्टर JB दत्ताश्रेय ने इस रूपकुंड के बारे में जो कुछ रिसर्च किया वह और भी भयावह था। उन्होंने बताया कि लगभग सैकड़ों साल पहले एक बार एक पैदल यात्रियों का एक काफिला इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। वे लोग वह खानाबदोश लोग थे जो अलग अलग स्थानों पर रहते हुए अपनी जिंदगी बिताते थे। न जाने क्यों उस दिन उन खानाबदोश लोगों ने इस पहाड़ी क्षेत्र में रुकने का मन बना लिया। वे खानाबदोश महिलाएं और पुरुष सैकड़ों की संख्या में थे। चलते चलते वे थक चुके थे। उन्होंने इसी पहाड़ी क्षेत्र में रुकने का मन बना लिया। उन सभी लोगों ने यहाँ उस स्थान पर डेरा डाल लिया। वे लोग उस स्थान पर अपना बिछौना बिछाकर लेट गए। कुछ समय बाद उन लोगों में एक व्यक्ति को प्यास लगी। वह व्यक्ति जल के लिए एक बर्तन लेकर वहां स्थित रूपकुंड के पास गया। वहां उसे लगा कि कोई एक काफी बड़े कद का जीव पानी पी रहा है। देखने में वह जीव कुछ इंसान और कुछ जानवर सा विचित्र लग रहा है। खानाबदोश समुदाय का वह व्यक्ति उस अजीब से दिखने वाले जीव को देखकर बहुत डर गया। उसे क्या पता था कि यह रूपकुंड का दैत्य है, जो यहीं इसी जल के कुंड के आसपास रहता है। जल लेने गए उस व्यक्ति ने सोचा कि वह कोई जानवर है जो पानी पीने आया है। उस खानाबदोश समुदाय के व्यक्ति को उस विचित्र से दिखने वाले जानवर को देखकर बड़ा डर लग रहा था। इसलिए उसने विचार किया कि पहले वह खौफनाक जानवर पानी पीकर चला जाए, उसके बाद ही वह अपने लिए पानी लेगा। इसलिए वह व्यक्ति एक पेड़ के पीछे छिपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, लेकिन फिर भी वह जानवर पानी पीता रहा। उस व्यक्ति को क्या पता था कि यह दैत्य की प्यास है, आसानी से थोड़े से नहीं बुझेगी। लेकिन अब पानी लेने के लिए आए उस व्यक्ति का धैर्य टूटता जा रहा था। उसे तो पहले से प्यास लगी थी, जो अब असहनीय होती जा रही थी। अब वह उस जंगली जीव को भगाने का उपाय सोचने लगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि अब पानी के बिना उसकी जान ही निकल जाएगी। उस व्यक्ति के पास एक विशाल पत्थर पड़ा था और वह उस विशाल पत्थर को देखकर उस व्यक्ति के मन में एक हिंसक योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा कि उस भारी भरकम पत्थर को उठाकर उस जानवर के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण वह डरकर भाग जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि वह अपनी मौत से मुठभेड़ करने का रास्ता बना रहा है। जैसे ही उस व्यक्ति ने जानवर की तरह दिखने वाले उस जीव पर पत्थर उठाकर मारा, तो उस विचित्र जीव ने पीछे मुड़कर देखा। अब उस व्यक्ति को लगा कि उसने भारी गलती कर दी है। वह एक मानव से दुगने कद का जीव था, जो रूपकुंड के आसपास फैली झुरमुट के कारण थोड़ा ही नजर आ रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि दरअसल वह विशालकाय जानवर बहुत ही डरावना दिखने वाला और कोयले से भी अधिक काले रंग का जीव है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और मुंह में बड़े बड़े दांतों को देखकर वह व्यक्ति मारे डर के पसीना पसीना हो गया। उस व्यक्ति द्वारा फेंका गया पत्थर रूपकुंड के उस दैत्य के सिर पर जा लगा, जिसके कारण वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह उस खानाबदोश समुदाय के व्यक्ति को जिंदा चबा जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह व्यक्ति वापस उस ओर भागा जहां उसके समुदाय के लोग विश्राम कर रहे थे। दैत्य उस व्यक्ति के पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सो रहे थे।
दैत्य ने वहां पहुंचकर मौत का तांडव शुरू कर दिया। सबसे पहले दैत्य ने उस व्यक्ति को उठाकर हवा में उछाल दिया जो रूप कुंड में जाकर गिरा और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद वह एक एक करके खानाबदोश समुदाय के एक एक आदमी औरत को उठा उठाकर रूप कुंड में फेंकने लगा। देखते ही देखते कुंड में लाशों का ढेर लग गया। मृत नर नारियों के शरीरों से रूप कुंड भर गया। वह रात रूप कुंड की भयानक रात थी। खानाबदोश समुदाय के लोग रूप कुंड के दैत्य के क्रोध का शिकार बन गए थे। उन्हीं व्यक्तियों की हड्डियां आज रूप कुंड के पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी कई कहानियां लोग सुनते हैं, लेकिन जितने लोग उतनी बातें। रूप कुंड के भयानक रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन झील में मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हो सकते जो बता सके कि इस रूप कुंड का दर्दनाक सच क्या था। कौन है वह गुनहगार जो गुनाह करके न जाने कहाँ छिप गया। सत्य यह है कि उत्तराखंड के रूप कुंड का डरावना रहस्य अभी भी दफन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।